कुछ लोग ज़िंदगी में कुछ ख़ास काम करते हैं, वो अपने काम से अपनी पहचान बनाते हैं। और ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ आज हमारे बीच आए हैं, हमारे एनजीओ में आए हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर सुमन बेकवा सर, जो कि वेस्ट बंगाल से आए हैं, विशेष तौर पर आजकल लवली में पढ़ाते हैं। और उनकी इंट्रोडक्शन हम उनके मुंह से सुनेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो और उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ। आज की जीना इसी का नाम है सीरीज़ मैं इनसे शुरू कर रहा हूँ और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए हम बात करते हैं सुमन बेकवा सर। नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा नाम सुमन बेकवा, आई एम फ्रॉम शांतिनिकेतन, वेस्ट बंगाल। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एलपीयू, स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। मानना है कि शांति निकेतन एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शुरू की थी। उसमें आप पढ़ के आए हैं। आपका अनुभव आज के क्लासरूम से आप उसको कैसे कंपेयर करते हैं, और अपनी इंट्रोडक्शन भी दीजिएगा सर। मेरा पढ़ाई शांतिनिकेतन से हुई है। मैं वहाँ पढ़े हूँ बीडेस, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, मास्टर ऑफ डिज़ाइन, स्कूल ऑफ डिज़ाइन, स्कूल ऑफ आर्ट, फाइन आर्ट्स। तो वहाँ के जो शिक्षा जो नीति है वो कहते हैं कि नेचर से सीखो, प्रकृति से सीखो, प्रकृति से जुड़े रहो, क्योंकि नेचर से बढ़कर और कोई बड़े टीचर है ही नहीं। क्योंकि हम भी नेचर से आए हैं। तो कोई भी बच्चा अगर सीख रहे हैं जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो उसको क्या है, एक पत्ते अगर गिर रहे हैं तो 1, 2 पत्थर है तो 2, कोई चिड़िया उड़ रहे हैं या फिर 2 4 है कुछ भी, तो उनसे सीखे, नेचर से सीखे, उनको समझने की कोशिश करें जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। तो उस हिसाब से हमको नेचर से जुड़े रहना चाहिए और नेचर से सीखना चाहिए, ताकि क्लास के अंदर तो हम पढ़ते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्लास में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन नेचर के साथ हम जितना जुड़े रहेंगे उतना ही हम सीखते रहेंगे। तो मैं आपसे अगला सवाल ये पूछने वाला हूँ कि उस समय की शिक्षा पद्धति और आज की शिक्षा पद्धति जो मोबाइल सेंट्रिक हो गई है, उसमें बेसिकली आप क्या भेद समझते हैं? टीचर्स में चेंज आया है कि स्टूडेंट्स में चेंज आया है? अच्छा सवाल किया आपने। तब के ज़माने में जो एजुकेशन था और आपके जो है काफ़ी अंतर है इस बात के कि ये अंतर हुए हैं टेक्नोलॉजी से। तो टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से ये अंतर आ रहे हैं, उतना ही डिफरेंसेस है। अभी अगर बात करें कि किस टाइप का टेक्नोलॉजीज, जैसे टेक्नोलॉजी के साथ साथ तो हमको जीना ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज हमको इम्प्रूव कराते हैं, लेकिन जो शिक्षा जो है जहाँ से शुरू हुए हैं उनको वो जितने नेचुरली हम उसको गेन करें उतना ही बेटर। जैसे आजकल के बच्चे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, तो ये बिताना तो चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं क्या, उनको भी जानना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं कैसे, उनमें क्या क्या फंक्शन है, क्या काम करते हैं, जितना ज़रूरत उतना ही। लेकिन कभी कभी क्या दिखाया जाता है, वो ज़्यादातर जैसे अभी स्पोर्ट्स ग्राउंड में बच्चे दिखाए नहीं जाते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल वो स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेल नहीं रहे हैं, वो खेल रहे हैं कहाँ, वीडियो गेम, मोबाइल पे, टीवी में। तो ये सब चीज़ थोड़ा से कंट्रोल करना चाहिए इस हिसाब से। और आगे जाना है तो उनके लिए तो है, सब कुछ जानना है, जब तक ना जाने तब तक कंपेयर कैसे करें, सीखना तो है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जो है जहाँ से वो सीख सकते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे तो बेटर मेरे लिए। आज के मॉडर्न डे टीचिंग को और पुरानी टीचिंग को कैसे कंपेयर करेंगे? पहले ज़माने में क्या था, हर कोई चीज़ हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू से हम दिखा सकते थे कि ये दिस आर द एग्जाम्पल, ये ऐसे है ऐसे। लेकिन अभी क्या है, अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है और मेनली कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करते हैं, हम ज़्यादा डिटेल जा नहीं पाते, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बने नहीं रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के ऊपर ही टीचर्स का इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कितना सीखना चाह रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जब कम हो रहा है तब टीचर्स उनको क्या सिखाए। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स का भी सुनना चाहिए, टीचर्स सिर्फ अपना बताए ऐसा ही नहीं, स्टूडेंट्स का भी सुनना चाहिए कि स्टूडेंट्स चाहते हैं क्या। तो टीचर तो आएंगे क्लास में, लेक्चर देंगे, चले जाएंगे, लेकिन कभी कभी लेक्चर को और भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए टीचर्स का जो नीड है उसको समझना चाहिए, स्टूडेंट्स का सुनना चाहिए।
तो स्टूडेंट्स के सुनने के बाद जो चेंजेस आएंगे वही होगा एक प्रॉपर लेक्चर फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये अंतर है। सर एक सवाल और मेरा कि आप मिट्टी से जुड़े हैं और मिट्टी का भी अपना सर्कल होता है, जीवन का एक सर्कल होता है, उसको आप कैसे समराइज करेंगे अपने वर्ड में? एक तो है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं कोई भी चीज़ को टच करता हूँ तो उनके जो एनर्जीज है मैं उनको फील कर पाता हूँ। आई कैन फील इट। ओके, तो मेरा बैचलर ऑफ डिज़ाइन हुआ है सिरेमिक डिज़ाइन पे, पॉटरी एंड सिरेमिक। तो जब भी मैं क्ले को टच करता हूँ तो मुझे उनमें से कुछ एनर्जीज आते हैं और मैं इस चीज़ को भी बिलीव कर रखता हूँ। मैं कोई भी जिस चीज़ में मैं हाथ देता हूँ उसी चीज़ में भी एनर्जी फैला होता है। तो मिट्टी जो है वो कोई भी आकार ले लेते हैं। तो हमारी ज़िंदगी मिट्टी से बढ़कर और कुछ नहीं है। कैसे? मिट्टी से आप कुछ भी बना सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। तो ज़िंदगी जो है, पहले हम कहते थे कि एक कुछ भी एक मूर्ति बनाओ, जो भी करो, तो पहले मालूम नहीं चलता है कि वो बना रहे हैं क्या। उनमें से एक मूर्ति बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, बहुत सारे शेप हम डेवलप कर सकते हैं, लेकिन पहले मालूम नहीं होता है कि हम क्या कर सकते हैं। वैसे हमारी ज़िंदगी में भी कोई भी बच्चे हों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, लेकिन हमको मालूम नहीं कौन डॉक्टर, कौन इंजीनियर, कौन पायलट, कौन क्या बनेंगे। तो जो बेसिक लर्निंग है मेरा जैसे हुए थे वो मिट्टी से ही हुआ था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं एक दिन बड़ा होकर क्या बनूंगा, लेकिन जिस चीज़ पे मैं हाथ दिए हूँ उनमें से एक पॉजिटिव एनर्जी और सोच रखा था कि मुझे इस चीज़ को बदलना है, इसको ट्रांसफ़र करना है किसी और एक चीज़ में। जैसे एक साइकिल होता है लाइफ के, तो क्ले में भी एक साइकिल है। पहले क्ले कैसे बन रहा है, फिर उसको शेप दे रहे हैं, फिर उसको पका रहे हैं, फिर वो बायोडिग्रेडेबल हो रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। जैसे क्ले जैसे हम छोटे रहते हैं, फिर थोड़े थोड़े सीखते हैं, फिर हम एक कुछ बनते हैं, कोई हो, जैसे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। उसके बाद हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। डॉक्टर होने के बाद क्या करते हैं, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, फिर एक साइकिल बनता है, ऐसे जैसे जीवन चक्र बोलते हैं उसको। तो मैं इस चीज़ में मैं क्ले को देखता हूँ, ये मेरा टॉपिक था। तो मैं इनमें से बहुत कुछ सीख पाया हूँ, मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ और मैं इनसे जुड़े हुए हूँ।